बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज हम आपको भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की कथा के बारे में बताते हैं। हर व्यक्ति में भक्ति होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, वैराग्य होना चाहिए, तभी हम इन तीनों के अधिकारी बन पाएंगे और हमें पूर्ण रूप से ज्ञान अर्जित हो पाएगा। तो श्रीमद् भागवत का प्रसंग है कि ये श्रीमद् भागवत की सप्ताह कब से प्रारंभ हुई, कहां से प्रारंभ हुई। इसमें नारद जी महाराज की अहम भूमिका रही। एकदा ही विशालाया चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थम समायाता दद्रीसुस्तत्र नारदम। एक बार विशालापुरी में, विशालापुरी कहते हैं बद्री विशाल, बहुत सरल शब्दों में आपको बताएंगे कि तो बद्रीनाथ धाम में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चारों भाई सत्संग की कामना के लिए घूम रहे थे। तभी चारों भाइयों ने नारद जी को देखा। तो जब देखा तो महाराज बड़ी विचित्र स्थिति, मुंह लटका हुआ है, चिंता में लंबी लंबी सांसें ले रहे हैं और ऐसे दौड़ रहे हैं जैसे कोई गृहस्थतम व्यक्ति घर के कामों में इधर उधर भागता रहता है, दौड़ता है। अरे संत चिंतन करते हैं, संसारी लोग चिंता करें। चिंता करने वाले और चिंतन करने वाले के चेहरे पर बहुत बड़ा असर होता है, अंतर होता है। आज चारों भाइयों ने देखा कि नारद जी महाराज चिंतन नहीं कर रहे, क्या कर रहे, चिंता कर रहे। तो आवाज लगा दी, बुलाया, पुकारा, कथम ब्रह्मन् दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तब। चारों भाइयों ने चार प्रश्न किए। एक बोले, भैया जी ये कहां मुंह लटकाए जा रहे हो। दूसरे ने कहा, ये बताइए आप कहां से आ रहे हो। तो तीसरे ने कहा, आप कहां जा रहे हो। चौथे ने कहा, महाराज क्षमा करें, आपका मुंह ऐसा लग रहा है जैसे किसी कृपण का किसी ने धन लूट लिया हो। हम मानते हैं कि आप धनवान हैं नारद जी महाराज, पर जो धन आपके पास है उसे तो कोई लूट ही नहीं सकता, और जो धन लूटा जा सकता है उसे आप अपने पास रखते ही नहीं। इदानीं शून्य चित्तोसि गतवित्तो यथा जना तवेदं मुक्त संगस्य नोचितं बद कारणम्। तुम जैसा मुक्त संत महात्मा आगे पीछे जिसका कोई प्रपंच नहीं, दो घड़ी से ज्यादा कहीं टिकता नहीं, रमते जोगी, आज पहली बार आपका मुंह ऐसा लग रहा है जैसे किसी कृपण का धन गया। क्या कारण है महाराज बताइए। चारों भाइयों के प्रश्नों को सुनकर के नारद जी महाराज ने प्रणाम किया और कहा, अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा। नारद जी कहते हैं सनत कुमारों से, मैं तो मृत्यु लोक में सत्संग की कामना के लिए निकला था। मैं तो मृत्यु लोक में सत्संग सुनने के लिए निकला था, पर पूरे संसार में सब जगह घूमने पर भी मुझे कहीं शांति नहीं मिली। हंसने लगे सनकादिक मुनि, नारद जी इस संसार में और शांति, अरे शांति चाहिए भी तो किसी तीर्थ में जाते, किसी मंदिरों में जाते, संसारियों में कहाँ रखा है सुख शांति। नारद जी ने कहा, मैंने तीर्थ भी कोई नहीं छोड़ा है, सारे तीर्थ देखे। कौन कौन से तीर्थ देखे आपने महाराज। बोले, हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम सेतु बंध रामेश्वरम नापस्य कुतचित् शर्म मनः संतोष कारिकम्। भारत भूमि का कोई तीर्थ मेरे से नहीं बचा महाराज, मैं तो सब जगह घूमा, शांति मुझे कहीं नहीं मिली। तो सनकादियों ने कहा, तीर्थों में जाने से शांति थोड़ी ही मिल जाएगी।
तीर्थों में जाना तो तब सार्थक होता है, तब किसी संत के पास में जाओ। नारद जी बोले मैं संतों के पास में भी गया महाराज, फिर क्या देखा आपने? बोले पाखंड निरता संतो विरक्त सपरिग्रह, अपने स्वरूप से विचलित हो रहे हैं महात्मा। मैंने सोचा कोई बात नहीं, सदग्रस्तों के पास चल के देखता हूँ, पर सदग्रस्तों के पास भी मैं घूमता हुआ पहुंचा महाराज, वहां भी विडंबना देखने को मिली। क्या देखा? बोले तरुणी प्रभुता आगे श्याल को बुद्धिदायका, कन्या विक्रियणो लोभाद दंपति नाम च कलकनम। महाराज घर में बहुरानी का पूर्ण चलावा चलता है, माता पिता की उपेक्षा कर दी जाती, जाओ अब अयोध्या में जाकर के भजन करियो, आज तुम्हारा चौथा चरण चालू हो गया। धक्का दे के भगाते हैं महाराज, और फिर भी फिर भी ना भगे तो खेत पे खटिया डाल देते। कथा के बीच में जय श्री कृष्ण अवश्य बोलिएगा, बोली जय श्री कृष्ण। तो महाराज कोई आयोजन हो घर में तो माता पिता से कोई सलाह भी नहीं लेता, परामर्श भी नहीं लेता, तो किससे लेते हैं? बोले श्याल को बुद्धिदायका, ससुराल से साले साहब को बुला लेते हैं, जो उनका फैसला हो गया पत्थर की लकीर। ये मैंने गृहस्थों की यहाँ विडंबना देखी महाराज। अरे इतना ही नहीं महाराज, इतना पतन हो गया है कि कन्या विकरियणो लोभाद, लोभ की पराकाष्ठा हो गई है, पुत्र पुत्रियों का क्रय विक्रय होने लगा है, दाम्पत्य जीवन कलेशाक्रांत हो गया है। मैंने सोचा अरे राम राम, आया था मैं शांति की खोज में, यहाँ तो क्रांति ही क्रांति फैली हुई है, अब कहाँ जाऊं। लेकिन जब मैं श्रीधाम वृंदावन में आया, वहां मैंने वो आश्चर्य देखा कि यमुना के तट पर घने वृक्ष की शीतल छाया में एक देवी रो रही है। दो पुरुष वृद्ध अवस्था में, मूर्छा अवस्था में दाएं बाएं पड़े हुए हैं और लंबी लंबी सांसें भी ले रहे हैं, और कई देवियां उसकी सेवा कर रही है, कोई पंखा झुला रही है, कोई पानी पिला रही है। परंतु अचानक उस रोती हुई देवी ने मुझको ही देख लिया और आवाज लगा दी, बुलाया मुझे, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा हरम परम। अरे महाराज जी एक क्षण रुकिए तो सही, आप जैसे संतों के दर्शन करने मात्र से पाप समाप्त हो जाता है, निष्पाप हो जाता है ये जीव। आपने बड़ी कृपा करी जो अचानक आपके दर्शन मिल गए। आइए महाराज आइए। नारद जी ने कहा, जब बुलाया तब हम उसके पास चले गए और हमने पूछा कासित तुम, आप कौन हैं? कामिमो, ये दोनों कौन है? कामिमो, ये सेवा जितनी देवियां तुम्हारी कर रही है सब कौन है तुम्हारी? कासित्वम कामिमो चेमा नार्या का पद्मलोचन। देवी तुम अपना परिचय विस्तार से बताओ, तुम्हें क्या कष्ट है? उस देवी ने जब अपना परिचय बताया कि अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरम। महाराज शायद आपने मेरा नाम सुना होगा, मेरा नाम भक्ति देवी है। नारद जी चौंक पड़े, भगवत प्रिया भगवती देवी हैं आप? तुरंत प्रणाम किया और कहा ये दोनों कौन है? बोले भक्ति महारानी बोली, महाराज ये दोनों मेरे बेटे हैं, ज्ञान वैराग्य इनका नाम है। जब देखा ज्ञान वैराग्य इनका नाम है, नारद जी महाराज फटी फटी आंखों से देखने लगे, ये आपके पुत्र हैं? बोले हाँ महाराज। नारद जी बड़े धर्म संकट में हैं कि 20 वर्ष की माता जी और 90 वर्ष के बेटा कैसे होगा, ये तो बिल्कुल जर्जरित हो रहे हैं, ये कैसे संभव हो सकता है? भक्ति महारानी ने कहा यही तो विडंबना है महाराज मेरी, है काल योगेन जर्जरो, समय का चक्र देखिए महाराज, मैं युवती और मेरे बेटे बुढ़े। मैं अपना विस्तार से परिचय देती हूँ। मेरा दक्षिण भारत में जन्म हुआ, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र में कहीं कहीं तो स्वागत हुआ और गुजरात में अंग प्रत्यंग क्षीण होने लगे। पाखंड के कारण सब जगह से पीड़ित हो परेशान हो करके मैं तो भागती भागती वृंदावन में आ गई। वृंदावन में आते ही महाराज मैं तो तरुणी हो गई, लेकिन मेरे दोनों बेटे बुढ़े हो गए, जर्जरित हो गए। इसलिए मुझे लगता है महाराज ये वृंदावन भी छोड़ करके मुझे कहीं और जाना पड़ेगा। अब बताइए महाराज मैं क्या करूं? माँ के लिए इससे बड़ी ज्यादा क्या पीड़ा हो सकती है कि वो स्वस्थ है और बेटे बुढ़े। अरे माँ वृद्ध हो,
बेटे स्वस्थ हों तो माँ सहन कर लेगी, पर पुत्र पर किसी भी प्रकार का कष्ट तनिक आवे तो माँ उसे अपना सहन नहीं कर सकते, अपना सारा सुख भूल जाती है। नारद जी ने कहा, महाराज आप बताइए मैं क्या करूं। नारद जी ने तुरंत प्रणाम किया और कहा, देवी। नारद जी महाराज ने क्या, भक्ति महारानी ने कहा, बताइए महाराज जी मैं क्या करूं। नारद जी कहते हैं, मैंने आपके बारे में तो बहुत सुना भी है, लेकिन नारद जी कहते हैं, देवी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। क्या आप भूल गई भगवान श्री गोविंद ने जब कौरव सभा में पीड़ित हुई द्रौपदी की रक्षा की, वो कन्हैया आज भी हमारे साथ में कहीं नहीं गए। स्वकृष्णा क्वापि नो गता, वो हमारे बीच हैं, वो तुम्हारी पीड़ा अवश्य दूर करेंगे। तुम तो भगवान की बहुत प्यारी हो, तुम्हारे बुलाने पर भगवान तो कहीं भी किसी के घर में भी चले जाते हैं। तुम जहां भगवान को बुलाओ वो ना आवे, ये कैसे संभव हो सकता है। हाँ, अब इस समय थोड़ा सा कलयुग का ऐसा साम्राज्य बढ़ता चला जा रहा है जिसके कारण आप अपने को दुखी अनुभव कर रही हैं। पर नारद आपको वचन देता है, घर घर में जन जन में आपकी स्थापना नहीं कर दी तो आज समय भगवान का दास नहीं। तदानम हरेर भक्तदासो लोके त्वाम न प्रवर्तये। भक्ति महारानी को नारद जी के वचनों से बड़ी शांति मिली। नारद जी ने तुरंत वेद वेदांत का पाठ प्रारंभ कर दिया, वेद पाठ पढ़ डाले, सारी उपनिषदें सुना डाली। गीता पाठेर मुहुर्मुहु, गीता का पाठ सैकड़ों बार कर, पर कोई लाभ नहीं हुआ। अब नारद जी परेशान, जितना वेद वेदांत था मैंने सब सुना दिया, अब क्या करूं। तभी आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी नारद जी महाराज, आकाशवाणी ने नारद जी महाराज से कहा, नारद जी महाराज सत्कर्म कीजिए और सत्कर्म की शिक्षा कोई तुम्हें संत देगा, और संत से प्रेरित होकर के तुम सत्संग करोगे तो ये बालक ज्ञान वैराग्य तुरंत स्वस्थ हो जाएंगे, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। भक्ति देवी को प्रणाम किया। नारद जी महाराज ने कहा, देवी मैं जा रहा हूं और सत्कर्म को खोज करके फिर इन बालकों को स्वस्थ करूंगा, आप यहीं विश्राम कीजिए। और नारद जी निकल पड़े। जो भी महात्मा मिलता है प्रणाम करके एक ही प्रश्न करते हैं, बताइए महाराज सत्कर्म किसे कहते हैं। तो सामान्य महात्मा तो प्रणाम कर लेते हैं, महाराज आप ब्रह्मा के बेटा, ज्ञानियों में अग्रगण्य हो। जब आपको नहीं मालूम सत्कर्म किसे कहते हैं तो हमें क्या मालूम, हाथ जोड़ लेते हैं। और जो बड़े बड़े महात्मा थे उनके पास गए नारद जी महाराज, तो उन्होंने टाल दिया। आजकल हमारा मौन व्रत चल रहा है, तो मौन व्रत खुलेगा तब बताएंगे। मूकी भूतास्ततान ने तू किन तस्तु पलायिता। नारद जी परेशान हो गए, जिनसे मैं आशा रखता हूं शायद इनसे कुछ समाधान मिले, वो या तो मौन ही बैठे हैं या मुझे मिलते ही नहीं। तो अब ये प्रश्न मैं किससे करूं। तो चलो बद्री विशाल भूमि में चलते हैं, जहां संतों का ही तो बहुमूल्य है। अरे महात्मा ही रमण करते, वो महात्माओं का ही क्षेत्र है, वहां इस प्रश्न का जवाब मुझे अवश्य ही मिलेगा। निकल पड़े देवर्षि नारद बद्री विशाल की ओर। बस यही परेशानी में डूबे हैं, क्या इसका समाधान मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, क्या मेरा वचन सार्थक होगा, क्या ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो जाएंगे। इन्हीं तर्क वितर्क में नारद जी जा रहे थे कि सनकादियों ने टोक दिया, बुला दिया, आवाज लगा दी। नारद जी ने अपनी पूरी कथा सुनाई। कथा सुनाने के बाद नारद जी ने वह प्रश्न सनकादियों पर भी कर दिया। महाराज मैंने समस्या आपके सामने रख दी है, अब मैं परेशान इसलिए घूम रहा हूं कि मुझे लोग सत्कर्म के बारे में कुछ नहीं बता रहे। आप भी तो परम संत हो, कृपया करके आप ही बता दीजिए कि सत्कर्म किसे कहते हैं। सुनते ही चारों महात्मा प्रसन्नता से खिल उठे और बोले, धन्य हो नारद जी महाराज, तुम सचमुच व्रतों में श्रीमणि हो, वैष्णवों में अग्रगण्य हो, क्योंकि तुम्हारी चिंता अपने लिए नहीं दूसरे के लिए है। सनकादियों ने नारद जी महाराज को समझाया और बतलाया। ये तो भाई माधुर्य का दृष्टांत है, मधुरता फल में होती है। वृक्ष को चूसोगे तो माधुर्य नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, घी के द्वारा आप यज्ञ कर रहे हो, घी के द्वारा पूड़ी पकौड़ी बना रहे हो, कितने काम हम घी के द्वारा करते हैं, घी का दीपक जलाते हैं, पर वो घी कहां से निकला, दूध से। यदि आप कहें कि घी की कमी पड़ गई है पर दूध तो बहुत है, चलो दूध से ही पूड़ी निकाल लेते हैं। अरे घी तो दूध से ही तो निकला है ना,
तो असंभव है। जो काम घी कर रहा है वो दूध कभी नहीं कर सकता। भले ही दूध से घी निकला है तो क्या हुआ, घी का एक अपना स्थान है, दूध का एक अपना स्थान है। तो दूध रूपी वेदों से भागवत तो घी के रूप में, मक्खन के रूप में प्रकट होता है। वेद रूपी वृक्ष से भागवत तो फल के रूप में प्रकट हुआ है। और तीसरा दृष्टांत दिया, इक्षुणामपि मध्यांतम शर्करा व्यापतिष्ठति। शास्त्रों में बहुत ही अच्छे सुंदर सुंदर दृष्टांत भी हैं, शास्त्र के अनुसार है, इधर उधर की बातें नहीं है। आपको शुद्ध भागवत की कथा के बारे में बता रहा हूं। तो इक्षुणामपि मध्यांतम शर्करा व्यापतिष्ठति। शक्कर किससे बनी? बोले गन्ना के रस से। अब आप कहें शक्कर खत्म हो गई है, पर गन्ना का रस तो ढेरों है, रस तो है। तो गन्ना का रस डाल करके ही हम मिठाई बनाना चाहें तो नहीं बन सकती, उसके लिए आपको शक्कर ही डालनी पड़ेगी। भले ही गन्ने के रस ने शक्कर का रूप लिया है, धारण किया है, पर शक्कर का एक अपना स्थान है और गन्ने का एक अपना अलग स्थान है। तो दो दृष्टांत देकर के नारद जी को सनकादियों ने समझाया। तब नारद जी के हृदय में सारी बातें स्पष्ट रूप से बैठी। तुरंत नारद जी ने सनकादियों को प्रणाम किया और तो नारद जी के मुंह से ये बात निकली, महाराज सच यह है कि पढ़ लिख करके कोई ज्ञानी भले ही बन जाए, परंतु उसके मर्म को जीवन में सच्चा विवेक तो तभी मिलेगा तब संतों के चरणों में बैठ करके सत्संग श्रवण करें। पढ़ लिख करके भी हम ग्रंथों का अध्ययन करके ज्ञानी बन सकते हैं, परंतु भटक भी सकते हैं। और आजकल यही ज्यादा हो रहा है, किताबें पढ़ करके भटक ज्यादा रहे हैं। तो यही नारद जी महाराज कहते हैं कि पढ़ लिख करके हम ग्रंथों का अध्ययन करके ज्ञानी तो बन सकते हैं, परंतु भटक भी सकते हैं, भ्रमित भी हो सकते हैं। पर संतों के चरणों में बैठ करके सत्संग के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है वो सच्चा विवेक को देने वाला होता है। और बिना संतों के संगति में बैठ करके सच्चा विवेक किसी को भी प्राप्त नहीं हो सकता। और संत मिल जाए, सत्संग मिल जाए तो समझ लो भगवान की कृपा का शुभारंभ हो गया है, क्योंकि बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। तो भगवान की कृपा से संत मिलते हैं और संत की कृपा से जो सत्संग प्रकट होता है उसके द्वारा सच्चा विवेक प्राप्त होता है। भाग्योदेन बहु जन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार ना संविधाहि तदोदयते विवेकः। नारद जी ने कहा बहु जन्म समर्जितेन भाग्योदय, एक जन्म के भाग्य की बात नहीं, अनेक जन्मों के जब भाग्योदय है, कल्प कल्पांतरों के, युग युगांतरों के पुण्य जब उदय होते हैं तब क्या होता है? सत्संगमं च लभते। तब प्राणी को, जीव को सत्संग प्राप्त होता है। और सत्संग के द्वारा क्या होता है? अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार। और जितने भी अज्ञान के आवरण हैं नासं विधाय, सारे अज्ञान के आवरण नष्ट हो जाते हैं। अज्ञान का अंधेरा जब नष्ट होता है तब सूर्य उदय होता है। काहे का? उदयते विवेक, विवेक का सूर्य, और विवेक का सूर्य, विवेक का भास्कर उदय हो जाता है। तो गोविंद की कृपा से सत्संग और सत्संग की कृपा से सच्चा विवेक प्राप्त होता है प्राणी को। इसी का अनुवाद गोस्वामी जी ने किया है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक हो ही नहीं सकता, और सत्संग बिना गोविंद के, बिना भगवान के प्राप्त हो ही नहीं सकता। इसलिए सत्संग बहुत आवश्यक है। राम की कृपा के बिना मिल नहीं सकता सत्संग। नारद जी बोले फैसला हो गया महाराज, अब तो केवल भागवत होगी, परंतु अब होगी कहाँ? स्थान तो ढूंढना ही पड़ेगा। स्थान कौन सा अच्छा रहेगा महाराज? बताइए, आप ही बताइए। तो सनकादियों ने कहा हमारी दृष्टि में तो एक स्थान सबसे बढ़िया है। कौन सा? बोले गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। हरिद्वार में गंगा के किनारे आनंद तट पर हम तुम्हें कथा सुनाएंगे, आप देखिएगा, सुनिएगा। ज्ञान वैराग्य कैसे तीनों, भक्ति के तीनों किस प्रकार से प्रमुदित होती है। नारद जी ने कहा तुम्हारा शीघ्र चलिए मेरे साथ। और बद्रीनाथ धाम से पांचों महात्मा सीधे हरिद्वार में गंगा के तट पर आके उपस्थित हो गए। नारद जी ने कहा
मैं प्रथम श्रोता बन करके आपके श्री मुख से कथा को सुनूंगा। चारों महात्मा बैठ गए व्यास गद्दी पर, श्रोता पर प्रमुख बैठ गए नारद जी महाराज। संत महात्माओं को पता चला, दौड़ पड़े सब महात्मा लोग। बड़ा विशाल संत समुदाय आज गंगा तट पर हरिद्वार में इकट्ठा हो गया। यहां पर एक प्रश्न उठता है कि नारद जी का सनकादियों से समागम बद्री विशाल भूमि में हुआ, और जब ये प्रश्न उठा कि ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ करने के लिए ही भागवत सुनाना है, तो चयन हरिद्वार का क्यों हुआ? या तो वृंदावन में चले जाते, वहीं पर कथा सुनाते, क्योंकि वहां पर भक्ति ज्ञान वैराग्य पड़े हुए थे, वहां जाकर उन्हें कथा सुनाते। अथवा कहीं भी कथा करनी थी तो बद्रीनाथ में ही प्रारंभ कर देते, शुरू कर देते। क्या वो भूमि अच्छी नहीं थी बद्रीनाथ धाम की? विशाल भूमि, क्या वो भूमि अच्छी नहीं थी बद्रीनाथ धाम की? बद्रीनाथ धाम की भूमि तो बड़ी विशाल दिव्य है। या तो सत्संग वहीं प्रारंभ हो जाता, अरे भक्ति ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ करने का ही तो आयोजन है, तो वृंदावन में ही हो जाता। पर ना तो वृंदावन गए और ना बद्रीनाथ। ये बीच की भूमि हरिद्वार का ही क्यों चयन किया गया? ये हरिद्वार में ही क्यों भागवत की गई? क्या कारण है? गंगा द्वार समीप संत जन कहते हैं, बोले भाई हरिद्वार का मतलब क्या है? हरि का द्वार, गोविंद के धाम को जाने का दरवाजा। बहुत से लोग हरिद्वार भी कहते हैं और बहुत से लोग हरद्वार भी कहते हैं। हर माने शंकर और हरि माने नारायण। दोनों के धाम को जाने का दरवाजा यही है। भगवान शिव का दर्शन करने यदि केदारनाथ जाओगे तो इसी दरवाजे से निकलोगे, और भगवान नारायण का दर्शन करने जाओगे तो इसी दरवाजे से निकलोगे। तो यह हर का भी द्वार है और यह हरि का भी द्वार है। आयोजन हरिद्वार में क्यों हुआ? क्योंकि महात्माओं ने विचार किया कि बद्री विशाल भूमि तो बड़ी दिव्य है, परंतु केवल संतों की है, केवल संतों की भूमि है। और संतों में भी उन संतों की जो समाधि में बैठे रहते हैं, और जो समाधि में स्थित है वो कथा कभी सुन नहीं सकता है। वो कभी कथा सुन सकता है? अरे वो ब्रह्मानंद में स्वतः डूबा हुआ है, वो कथा कैसे सुनेगा? और दूसरी बात, ब्रह्मानंद में डूबे संत कैसे कथा सुनेंगे? उनको कथा सुनाना बेकार। समाधि से नीचे उतर कर आवे तब तो कथा में आनंद लेवे। तो क्या संसारियों को कथा सुनानी चाहिए? बोले नहीं, संसारियों को कथा सुनाओगे तन से बैठेंगे कथा में और मन पहुंच जाएगा दुकान में। ऐसे लोगों को भी कथा सुनाने का संत का परम धम है। ऐसे लोगों से भी एक संत का परम हंसों का सत्संग करना बेकार है, तो फिर कथा किसे सुनाए? बोले हरिद्वार का इसलिए चयन किया गया कि हरिद्वार के ऊपर जो भूमि है बद्री विशाल की, उसमें सब समाधिस्थ संत हैं, समाधि लगाए हुए संत हैं, और जो नीचे की भूमि वो संसार में डूबे लोगों की है। तो हरिद्वार है बीच की भूमि। इस भूमि में यदि सत्संग होगा तो संत सुनना चाहेंगे तो समाधि से नीचे आ जाएंगे, और संसारी लोग कथा सुनना चाहेंगे तो संसार छोड़ करके थोड़े ऊपर आ जाए। यह है बीच का दरवाजा, जहां पर संत भी कथा सुन सकता है, संसारी भी कथा सुनता है। इसलिए बीच की भूमि हरिद्वार। ज्ञान का दीपक प्रज्वलित किया गया ताकि भीतर और बाहर सब जगह दीपक का प्रकाश होता रहे। यदि दीपक से अंधकार दूर करना है तो एक दीपक को देहरी के बीच में रख दो, भीतर भी उजाला और बाहर भी उजाला। इसलिए भागवत रूपी ज्ञान दीप को प्रज्वलित किया गया हरिद्वार में, जो बीच की देहरी है हरिद्वार। ये दरवाजा है। दौड़ पड़े सब महात्मा संसारी जन भी अपने अपने उचित स्थान सबने आसन ग्रहण करी। गद्दे के रूप में सुंदर गंगा मैया की बालुका बिछी हुई है। परमहंस शिरोमणि सनकादिक मुनि बैठे हैं व्यास गद्दी पर, और नारद जी महाराज प्रधान श्रोता बन के आसीन है, और कथा प्रारंभ हो गई। बोल भागवत पुराण की जय। सदा सेव्या श्री मद भागवती कथा। भागवत की कथा सदैव श्रवणीय है, खूब महिमा गाई। गायत्री मंत्र का जाप, पुरुष सूक्त का पाठ है, पुरुष सूक्त का पाठ भागवत के सुनने मात्र से प्राप्त हो जाता है। अरे भागवत का एक श्लोक बोलो वो तो अलग है, आधा भी श्लोक बोलो तो एक चरण भी बोल दे तो भी परम पुण्य का भागीदारी बनता है। जिसके कंठ में भागवत है वह वैकुंठ का अधिकारी हो जाता है। ऐसी मुक्त कंठ भागवत सनकादियों ने सुनाई। बोले दीनानाम नियमो नास्ति श्रवणा श्रवणम मतम, दीनानाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मतम।
संतों का तो प्राण है, वैष्णवों का तो परम धन है, उनके लिए कोई प्रतिबंध नहीं, जितने दिन सुनना चाहे, जब सुनना चाहे हमेशा सुने, कोई प्रतिबंध नहीं है। इस अवधि में कथा नहीं होनी चाहिए या नहीं सुननी चाहिए। सदा सेव्या संतों के लिए तो सदैव ही श्रवणीय है, बिना मूर्त की भी कोई आवश्यकता नहीं। जब भागवत की महिमा गा रहे थे सनकादिक मुनि, तो उसी जगह वहां पर एक बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ, और उस आश्चर्य को सभी ने देखा। क्या देखा महाराज? बोले, भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत्, श्री कृष्णे गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भागवत के महात्म सुनने मात्र से ज्ञान वैराग स्वस्थ अवस्था में खड़े हो गए, और भक्ति महारानी ने दोनों का हाथ पकड़ा और प्रकट हो गई। बोले, भक्ति महारानी की जय। महात्मा इन तीनों को देख करके बड़े आश्चर्य में पड़ गए। ये ना तो आती हुई नजर आई, अचानक हमारे बीच में प्रकट कहां से हो गई? सनकादियों ने कहा, कहीं से नहीं हुई। जहां भागवत की कथा होती है, भागवत से ही प्रकट हो जाती है। भक्ति महारानी तो झूम झूम के भगवान का नाम संकीर्तन गाने लगी। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। बोले, भक्ति महारानी की जय। भागवत के श्रवण करने मात्र से भक्ति महारानी तरुण होकर के ज्ञान वैराग्य के साथ में प्रकट होकर के खिरकने लगी, नाचने लगी। प्रणाम करके भक्ति देवी ने पूछा सनकादि मुनियों से, महाराज आपके इस विशाल स्थल पर सभी के बैठने का अलग अलग स्थान है, माताएं अलग बैठी हैं, संत जनी की मंडली अलग बैठी हुई है, गृहस्थों की मंडली अलग बैठी हुई है, सबको उचित स्थान दिए। ये बताइए मेरा स्थान कौन सा, मैं कहाँ बैठूं? मेरे लिए कौन सा स्थान आपने चुन रखा है, खाली कर रखा है? महात्मा हर्षित होकर के बोले, सनकादियों ने कहा, देवी तुम तो हमारे इन वैष्णवों के हृदय में जाकर के विराजमान हो जाओ, क्योंकि वैष्णवों की वैष्णवता तो तब धन्य होती है जब तुम उनके हृदय में जाकर के विराजमान हो जाओ। भक्ति महारानी, सच यह है कि संसार में त्रिभुवन में निर्धन होकर के भी, गरीब होकर के भी सबसे बड़ा धनवान वह कहलाता है जिसके हृदय में भक्ति देवी का निवास हो। सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेऽपि धन्या निवसति हृदयेषां श्री हरेर्भक्ति रेखा। एकमात्र भगवान की भक्ति जिसके हृदय में है, उससे बड़ा धनवान का पात्र कोई नहीं हो सकता, उससे बड़ा धन्यवाद का पात्र भी कोई नहीं। क्यों भाई, भक्ति में ऐसी क्या विशेषता है? भक्ति रूपी खजाने से मिलता क्या है? बोले, संसार की दौलत से संसार की संपत्ति मिलती है, और भक्ति की दौलत से भक्ति की संपत्ति मिलती है। बोली भक्ति महारानी की जय। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।